और रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब तक बर्बरता की कई भयानक तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना पर हजारों लोगों के नरसंहार का आरोप लगा। सैटेलाइट इमेज में सामूहिक कब्रों की तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि रूसी सेना ने करीब 9000 शवों को दफनाया। एक गंभीर आरोप यहां पर लग रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें उस वक्त में सामने आई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया था। क्या मारियोपोल में बूचा से बड़ा नरसंहार हुआ? क्या मारियोपोल में हजारों लोगों को मारकर दफनाया गया? नौ 9,000 यूक्रेनी नागरिकों को सामूहिक तौर पर दफनाने का आरोप। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ रही, बल्कि उसके ऊपर बर्बरता का ठप्पा लग रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि मारियोपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के सैन्य अफसरों ने आरोप लगाया कि रूस के सैनिकों ने 9000 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, फिर सामूहिक कब्रें बनाकर उनको दफन कर दिया। ज़ेलेंस्की के अफसरों ने आरोप लगाया कि मारियोपोल पर कब्जे के दौरान आम लोगों की मौतों को छिपाने के लिए रूसी सैनिकों ने सामूहिक कब्रें बनवा दी। दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल में बूचा से बड़ा नरसंहार हुआ है। इस दावे के पीछे सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें सामूहिक कब्रों को दिखाया गया है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें उस समय जारी की गई हैं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल में जीत का बड़ा दावा किया था। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने पुतिन के दावे को झूठा बताया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय मारियोपोल और अमेरिका के दावे को फर्जी बताकर कहा कि अमेरिका आदतन झूठ बोलता है। Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината Азовсталь. इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि मारियोपोल में एक बड़े स्टील कारखाने में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिक अभी भी छिपे हैं और इन सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना एक्शन में। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि छिपे हुए सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना प्लान कर रही है, तो वहीं उनके सैनिक लगातार मुकाबला कर रहे हैं। Намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі Азовсталі, поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Менше з тим наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну. मारियोपोल को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि ओज़ोवत्सल को छोड़कर पूरे मारियोपोल को रूसी सैनिकों ने मुक्त करा रखा है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कीव में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया तो रूस ओज़ोवोस्टल स्टील प्लांट में मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार है। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिकों से आम नागरिकों के जीवन की गारंटी भी ली जाएगी। रूस के इस दावे से यह लग रहा है कि मारियोपोल में रूस की सेना लगभग कब्जा कर चुकी है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर सामने आ चुका है। मेरे सहयोगी रवि भी हमारे साथ है। रवि, ओवर टू यू। रूस और यूक्रेन की जंग के 2 महीने हो चुके हैं और जंग के इतने दिन गुजरने के बाद भी रूस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि यूक्रेन दूसरी तरफ पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं हुई है। जंग में रूस के अब तक 21,600 सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया है। वहीं अब तक 177 लड़ाकू विमानों के मार गिराने का दावा भी यूक्रेन ने किया है। रूस के 182 ड्रोन अब तक नष्ट किए जा चुके हैं। 143 रूसी रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन ने तबाह करने का यहां पर दावा किया है। वहीं 403 तो भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन
रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बन गया है। अब तक यूक्रेन ने 854 टैंक बर्बाद कर दिए हैं। यूक्रेन ने 154 रूसी हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं। तो ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल के हमले और भी तेज हो गए हैं और इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुछ शहरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी हो चुकी है। का सिकंदर, युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार, यूक्रेन पर वार। सिकंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी सिकंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए सिकंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है। वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिकंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। सिकंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। सिकंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ट्रक पर सवार मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। सिकंदर मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। सिकंदर मिसाइल की मार खाली नहीं जाती, इन पर पुतिन को भरोसा है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने पहले ही अमेरिका समेत पूरे नेटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल ना होने की चेतावनी दे रखी है। सिकंदर मिसाइल में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित करते हैं। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। सिकंदर मिसाइल लक्ष्य का पीछा करते हुए नष्ट कर देती है। सिकंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा आशंका यह है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सिकंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह बनाए हुई हैं।